अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नया आया है, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको जाके फॉलो और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आज हम क्रिकेट के कुछ मेजर टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो एशिया कप स्क्वाड का है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है लास्ट डेट जो है वो दे दी है 8 अगस्त तक। आपने अपने हर टीम को, एशियन की जितनी भी टीम्स हैं जो एशिया कप खेल रही हैं, उन सबको डेडलाइन दे दी है कि 8 अगस्त तक आप लोग अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दें। तो हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो क्या होगा। और अभी कुछ ही दिनों में 3-4 दिनों के अंदर नेदरलैंड से भी जो सीरीज़ है ओडीआई, वो भी इसका भी ऐलान करना है। तो अब देखते हैं कि इन कुछ 10 दिनों के अंदर 2 स्क्वाड्स का ऐलान है, एक नेदरलैंड और दूसरा जो है एशिया कप। तो हम एशिया कप के ऊपर बात करेंगे कि एशिया कप का क्या स्क्वाड होगा और क्या शुएब मलिक को एशिया कप में खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब जो है बाबर आजम जो है वो कैप्टन है, बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर आजम हर कंट्री जाकर अंडर प्रेशर होकर परफॉर्म करते हैं और गेम आराम से लेके चले जाते हैं, और अब वो कैप्टन भी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो वो कहेंगे वो पीसीबी को मानना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है, टीम वो चला रहे हैं और जिस कैलिबर के, जिस टाइप के उनको प्लेयर्स चाहिए, अगर वो मांगते हैं, और बिल्कुल उनका हक भी है मांगना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो टीम का कैप्टन है, उनको पता है किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर खेल सकता है। तो अगर वो चाहें तो वो शुएब मलिक को मांग सकते हैं। और देखा जाए तो शुएब मलिक से बहुत अच्छी बाबर आजम की दोस्ती भी है और ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी बातचीत है उनके साथ। और बाबर आजम ने ये बात कही भी थी कि पहले हम नए, मतलब कि यंगस्टर्स को, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि शुएब मलिक को कंसीडर नहीं किया जा रहा था। सवाल भी किया था शुएब मलिक से, तो शुएब मलिक ने ये बोला कि ये सवाल आप अगर बाबर आजम से कहें, पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो मुझे मुझे मतलब कि मुझे पीसीबी की तरफ से और बाबर आजम की तरफ से एक क्लियर आंसर मिल जाए कि भाई मुझे कंसीडर आगे करेंगे फ्यूचर में या नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से शायद ये बातें हुई थी। बाबर आजम ने कुछ महीने पहले ये बोला था कि हम पहले नए यंगस्टर्स को चेक करेंगे T20 में खिलाकर, अगर वो सही अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम फिर मलिक को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मलिक जैसा ऑलराउंडर अगर हमें नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है फिर मलिक को कंसीडर किया जाएगा। और मेरे हिसाब से जो एशिया कप के अंदर आपने वर्ल्ड कप में भी देखा कि शुएब मलिक ने परफॉर्म किया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीनियर प्लेयर है और प्लस जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी करंट जो है, ऐसा भी फ़िलहाल कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स को अच्छा खेले। तो मेरे हिसाब से शुएब मलिक को कंसीडर करना चाहिए। और शुएब मलिक के पास एक्सपीरियंस है और इंडिया, और ज़्यादातर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी उन्होंने खेले हुए, उनको पता है किस तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं। तो शुएब मलिक का होना मेरे हिसाब से बनता है और शुएब मलिक को खेलना चाहिए। अब देखते हैं कि जो स्क्वाड का ऐलान हुआ एशिया कप का, उसके अंदर शुएब मलिक होते हैं या नहीं होते। और जिस तरीके से जो है स्क्वाड होगा वो तकरीबन मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप वाला ही होगा। हो सकता है 2-3 चेंजेस हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बाबर आजम और रिजवान ही जो है वो ओपनिंग करेंगे बिल्कुल, फ़खर जमान जो है 1 डाउन होंगे। फिर उसके बाद जो चौथे नंबर पे हो सकता है शुएब मलिक ही हों। उसके अलावा इफ्तिखार है हमारे पास, खुशदिल शाह हैं हमारे पास, मोहम्मद नवाज़ है हमारे पास। और सबसे बड़ी चीज़, इमाद वसीम को बाहर किया हुआ है। क्यों किया हुआ है इमाद वसीम को बाहर, समझ नहीं आता। और जिस तरीके का वो प्लेयर है, वो रैंकिंग्स के अंदर, ऑलराउंडर्स रैंकिंग्स के अंदर भी वो मौजूद है, और फिर भी इसको मतलब कि क्यों बाहर किया हुआ है वो समझ से बालातर है। और वो ख़ुद ये मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरी कहाँ गलती है, क्या परफॉर्मेंस मेरी नहीं है, कहाँ मैं मतलब कि परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अभी तक उनको पीसीबी की तरफ से भी और बाबर आजम की तरफ से भी नहीं बताया गया कि आपको क्यों ड्रॉप किया गया, क्या रीज़न है। तो मेरे हिसाब से इमाद वसीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। पेसर्स में बात करें तो जाहिर सी बात है शाहीन शाह अफरीदी हैं हमारे पास, हारिस रऊफ़ हैं हमारे पास। और मेरे हिसाब से एशिया कप के अंदर अगर हम थोड़ा सा फेवर दें, अगर हम वहाब रियाज को ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा जो है हमारे पास शाहनवाज़ दानी हैं होंगे हमारे पास, और उसके अलावा जो है वसीम खान जूनियर होंगे। हसन अली को शायद मेरे हिसाब से वो कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है और फ़िलहाल उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की टीम होनी चाहिए पाकिस्तान की। और लेग स्पिनर्स में अगर बात करें, शादाब खान होंगे और आप उस्मान कादिर को ले जाएँ। तो देखते हैं कि क्या स्क्वाड का ऐलान होता है। तो बस बात यह है कि शुएब मलिक का होना जो है वो लाजमी है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। और अगर वो टीम में होंगे तो बाबर को भी थोड़ा सा एक बोलते हैं ना सहारा हो जाता है।
तो उसका सहारा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अभी हम करंट सिचुएशन शुएब मलिक को बाहर करें अगर, और हम देखें तो रिजवान और बाबर के अलावा कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो लंबी पार्टनरशिप्स लगा सकता है मैच में। अगर इन केस रिजवान और बाबर आउट हो जाते हैं तो आपके पास बैकअप पे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनिंग्स को लेकर चल सकते हैं, जो कि इनिंग्स संभाल सकते हैं। तो शुएब मलिक का होना लाजमी है, और जैसे कि आसिफ अली भी होंगे स्क्वाड के अंदर, तो टीम होगी सिमिलर ही होगी वर्ल्ड कप से, लेकिन 2-3 चेंजेस होंगे और वो होने भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप टीम में रहने का कोई हक भी नहीं रखते। तो अब देखते हैं कि 8 अगस्त से पहले या 8, क्योंकि 8 अगस्त डेडलाइन है, तो हो सकता है कि 4 अगस्त 5 अगस्त शायद एक्सपेक्ट तो यही है कि इन डेज़ ही जो है ऐलान किया जाए स्क्वाड का। तो अब देखते हैं कि क्या ऐलान होता है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी टीम बनेगी अच्छी बनेगी, और इंशाल्लाह जो है हम एशिया कप में हमारी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरे टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं कामरान अकमल, जो कि फॉर्मर विकेट कीपर है पाकिस्तान के। बहुत खिदमात हैं कामरान अकमल की, और बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं, और बहुत रन्स किए अपने टाइम पे जब उन्होंने खेला भी है। लेकिन वो बहुत सी चीज़ों से मतलब फेमस भी है, जिस तरह वो कैचेस ड्रॉप करते थे। बहरहाल बात यह है कि कामरान अकमल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रिजवान के होते हुए अभी तक करंट जो है देखा जाए तो रिजवान जैसा अभी तक बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान के पास नहीं है। तो बोला अगर मैं जितना भी परफॉर्म कर लूँ, कामरान अकमल ने बात बोले, मैं जितना ही परफॉर्म करूँ, मैं चाहकर भी रिजवान को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिजवान की इतनी परफॉर्मेंस है, और स्पेशली T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में भी, मतलब कि उन्होंने बेतहाशा भी परफॉर्म किया हुआ है। डोमेस्टिक में तो करते ही करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपनी कमांड, अपनी जो जगह है वो पक्की की है, वो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, और प्लेयर के साथ बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। और कामरान अकमल ने ये बात बोली है कि बिल्कुल जब तक रिजवान टीम में मौजूद है तो रिजवान को कोई भी रिजवान को कोई भी बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि रिजवान की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक कोई भी ऐसा विकेट कीपर नहीं है जो रिजवान को रिप्लेस कर सके। तो कामरान अकमल की बात बिल्कुल ठीक है, और ये बात बिल्कुल कामरान अकमल ठीक बोले कि जिस तरह की रिजवान की परफॉर्मेंस है, और इस टाइम तो कोई भी रिजवान को जो है वो कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी रिजवान ने परफॉर्मेंस कर दी है तो वो इट वाज आउटस्टैंडिंग, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है रिजवान की। ये नहीं कि परफॉर्मेंस बिलो द बेल्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ, वनडे में जो है क्वेश्चन मार्क है कि थोड़ा सा वो परफॉर्म नहीं कर रहे। टेस्ट में भी इसी तरह हुआ कि अभी लास्ट 5 टेस्टों में उनके इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं तो वो पता है वो कम बैक करना भी जानते हैं, और T20 में स्पेशली तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, ओपनिंग बाबर आजम के साथ जो कर रहे हैं। तो कामरान अकमल जितनी ये बात बोली है तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है विराट कोहली। विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता है 2019 के बाद से उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, और लास्ट सेंचुरी जो उनकी जो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, और जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं उस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और इसी तरीके से 2019, 20, 21 और 2022 आ चुका है, और उनकी सेंचुरी अभी तक फ़िलहाल नहीं हुई है। और उनके जो फैंस हैं वो वेट कर रहे हैं उनकी सेंचुरी का, कि कब उनकी वो 71st सेंचुरी हो और वो फॉर्म में वापस आए, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा। और जाहिर सी बात है हर प्लेयर, जाहिर सी बात है वर्ल्ड क्लास के प्लेयर, जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं सबका अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। और जिस तरह के विराट कोहली प्लेयर है, उन्होंने 2016 में 17 में रन्स के अंबार लगा दिए थे, और IPL में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, IPL में सेंचुरीज़ हैं उनकी, इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरीज़ हैं। सबसे मेन चीज़ कि इंडियन बैटिंग लाइनअप को उन्हें सिंगल हैंडेडली वो लेके जाते थे। तो अब उस तरीके की उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, और ये एक क्वेश्चन मार्क है। और विराट, अब जाहिर सी बात है हर प्लेयर का एक मतलब कि जाहिर सी बात है हर उरूज का ज़वाल आता है, और वही टाइम अब विराट कोहली का चल रहा है कि उनसे बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, और वही उनके 30 रन, 40 रन और 20 रन इस तरीके से वो कर रहे हैं। और उनकी ना इंग्लैंड में परफॉर्मेंस है, ना उनकी होम में परफॉर्मेंस है, ना उनकी अवे में परफॉर्मेंस है। अभी रिसेंटली लास्ट उन्होंने सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली, उसमें भी उनकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं हुई। और जहाँ तक मतलब कि लगता है कि विराट कोहली जो है वो इतना जो है उनको टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए हैं, हर जगह उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन जिस तरीके की उनसे परफॉर्मेंस लोग डिमांड करते हैं वो परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अभी जो है उन्होंने जो है और ज़्यादा मतलब कि रेस्ट मांग लिया है BCCI से, और BCCI ने उन्होंने रेस्ट भी दिया हुआ है, और कुछ सीरीज़ों में वो खेल रहे हैं, कुछ सीरीज़ों में उनको रेस्ट कर दिया जाता है। तो अब ये समझ नहीं आता कि BCCI और विराट कोहली का क्या चक्कर है कि रेस्ट दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है। क्या विराट कोहली बोलते हैं कि मुझे रेस्ट चाहिए, या BCCI खुद रेस्ट उनको देता है? ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं। बहरहाल जो अभी 2-3 स्टेट्समैन से जो नज़र आए, तो BCCI के चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं सौरभ गंगोली, उन्होंने तो ये बात बोली है कि हम मतलब कि विराट कोहली के साथ हैं, और विराट कोहली जिस तरह का वो प्लेयर है, जाहिर सी बात है हर मतलब कि उन्होंने खुद ये बात बोली कि मेरे साथ भी जाहिर सी बात जब मैं अपना करियर में खेलता था तो मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म होता था।
तो यहाँ पर देखें सौरभ गंगोली भी विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो है रोहित शर्मा भी रिसेंट सीरीज़ में जो है उन्होंने ये बात बोली है, जो इंग्लैंड से हुई थी, तो उन्होंने ये बात बोली है कि विराट कोहली जिस तरीके के प्लेयर है, और मतलब कि किसी को ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि उन्होंने भी विराट कोहली को ही सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन अब देखें, जब बीसीसीआई भी सपोर्ट, मतलब बीसीसीआई सौरभ गंगोली सपोर्ट करना है, रोहित शर्मा सपोर्ट करना है, इतना किसी भी प्लेयर को सपोर्ट नहीं मिलती, किसी भी प्लेयर को सपोर्ट नहीं मिलती। तो विराट कोहली को कंफर्टेबल होकर खेलना चाहिए। वो क्या प्रेशर ले रहे हैं, क्या नहीं प्रेशर ले रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो मीडिया नहीं देखता, या अब ऐसा तो नहीं है वो कोई बात सुनते नहीं है, या लोग क्या बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, उनको पता सब होगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो रिएक्ट नहीं कर रहे। तो अब उनको यही है कि परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए, और जो एशिया कप है उसके अंदर जो है वो मेरे हिसाब से वो उनका मेक एंड ब्रेक जो बोलते हैं टूर्नामेंट होगा। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो आगे कंसिडर किए जाएंगे, वरना तो मेरे हिसाब से वो फिर ड्रॉप होने के चांसेस बनते हैं। और अभी विराट कोहली पर नहीं खेल रहे सीरीज़ है, लेकिन उनके जो उनके तरफ से जैसे कि सूर्या कुमार यादव हैं, दीपक हुडा हैं, मैं बात करता था मतलब कि बाबर आजम की, कि 2016-17 की बात है, मैं बाबर यही बोलता जब बाबर आजम का डेब्यू हुआ तो मैंने ये बोला कि प्लेयर जो है एक टाइम पर नंबर 1 बनेगा। और इसी तरीके से मैंने ये बात 2016-2017 में अपने दोस्तों से, और जो मुझे मैंने ये बात 2016-2017 में अपने दोस्तों से और लोगों से बोला था कि ये बाबर आजम जो प्लेयर है ये एक टाइम पर आकर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनेगा, और वही हुआ कि आज मतलब कि T20 में उनको 1 साल हो गया, वो नंबर 1 है, और DI में वो नंबर 1 है, और टेस्ट में भी नंबर 3 पर है। बहुत जल्द वो नंबर 1 बन जाएंगे जिस तरीके के वो प्लेयर है। इसी तरीके से जो है दीपक हुडा जो है, इनके पास जो एक टैलेंट आया है, वो एक ऐसा प्लेयर है, वो मतलब कि जब मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा उसके पास हर तरीके के शॉट्स हैं, और वो जो है इंडिया को तकरीबन 5 से 6 साल या 10 साल दे सकता है जिस तरीके का वो प्लेयर है। तो यही है कि क्या अब विराट कोहली जब एशिया कप में, ज़ाहिर सी बात है बेंच स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, किसको बिठा के विराट कोहली को लाया जाएगा? दीपक हुडा को बिठा लेंगे, या सूर्या कुमार यादव तो 110% खेलेंगे, तो दीपक हुडा ही हैं एक जो जिनकी जगह पे विराट कोहली आएंगे। तो विराट कोहली के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरा BCCI और रोहित शर्मा खुद कैप्टन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं विराट कोहली को। तो विराट कोहली को जो है अब परफॉर्म करना ही होगा, और परफॉर्मेंस इन अ सेंस ये कि कोई ये नहीं बोल रहा कि मतलब कि सेंचुरी करो। सेंचुरी तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह का वो प्लेयर रिसेंट पास में था लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि मैच विनिंग नॉक्स हो, नॉट आउट जाए, टीम को जितवा कर जाए, इस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और टेक्निकल इश्यूज़ है उनके ऑफ स्टंप के ऊपर, जिस तरीके से वो ड्राइव मारते हुए भी इंग्लैंड सीरीज़ में आउट हुए हैं, उससे पहले भी जो है वो ऑफ स्टंप पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए, और काम वो कर रहे होंगे, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो अब देखते हैं कि विराट कोहली जो है वो किस तरीके से कमबैक करते हैं, और उन्होंने ये बात बोल भी दी है कि अब मैं मतलब कि एशिया कप के बाद में कोई भी रेस्ट नहीं लूँगा, और मैं कंसिस्टेंटली खेलूँगा मतलब कि सारे मैचेस और सारी सीरीज़ें। तो अब देखते हैं कि विराट कोहली जो है एशिया कप में परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो मैच होगा अब विराट कोहली अब पाकिस्तान के खिलाफ ही वो खेलेंगे। और मैं एक टू बी ऑनेस्ट बात करूँगा, देखें मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ कि आप कब तक, जाहिर सी बात है बहुत से विराट कोहली के फैंस होंगे, और मैं ये बात बोलूँगा कि कब तक आप विराट कोहली की रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस की ही बात करते रहेंगे कि उसने 16 में ये किया, उसने 17 में ये किया, उसने 15 में ये किया, उसने ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर लिया, वो लिया, ये सब थी पास्ट की बात। भाई अब करंट सिचुएशन ये होती है कि आपको जवाब देना है ना लोगों को, वो सिर्फ आप बैट से ही दे सकते हैं। जब तक आपका बैट नहीं बोलेगा, रन्स नहीं उगलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और अभी विराट कोहली के साथ यही हो रहा है कि उनका जो बैट है वो रन्स ही नहीं कर रहा है, ना वो खुद फॉर्म में है, और लोग ये बोल रहे हैं 40 रन तो कर रहा है, 30 रन तो कर रहा है। बात 40 और 30 की नहीं है, जिस तरह के वो प्लेयर हैं तो उनको जो है हर हाल में एक ऐसी नॉक खेलनी है जो कि उनका वो कमबैक करा सके। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात लोगों को बहुत गलत लगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लेजेंड्स ने बोला है कि विराट कोहली को छुट्टी लेनी चाहिए, बड़े बड़े लेजेंड्स ने बोला है उसको ये करना चाहिए, कंटिन्यू क्रिकेट को रखे, वो फॉर्म उसकी वापस आ जाएगी। यहाँ पर जो है मोहम्मद आसिफ की बात करूंगा जो कि पाकिस्तानी बॉलर थे। उन्होंने ये बात अपने रिसेंट पास्ट इंटरव्यू में बोली थी कि विराट कोहली जो हैं वो बॉटम हैंड प्लेयर हैं, और वो जो परफॉर्मेंस दे रहे थे रिसेंट पास्ट के अंदर वो उनकी फिटनेस की वजह से वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। जिस दिन उनकी फिटनेस डाउन होगी, जिस दिन वो जो हैं आउट ऑफ फॉर्म होंगे, वो कभी भी वो कमबैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जाहिर सी दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
और जिस तरीके से हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन अब तक जो है वो मोहम्मद आसिफ की ही बात जो है वो सच साबित हो रही है कि उसने जो ये बात बोली थी कि भाई विराट कोहली जो है वो बॉटम हैंड प्लेयर है, और वो जो रन्स कर रहा था वो अपनी फिटनेस के ऊपर कर रहा था, लेकिन जिस दिन उसका डाउनफॉल आएगा उसके बाद वो शायद ही कमबैक कर सके, और अभी तक जो है करंट ये बात सच होती जा रही है। तो अब देखते हैं कि विराट कोहली का जो है एशिया कप कैसा होता है, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और उनका जो है पहला मैच अब जो विराट कोहली हैं वो पहला मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जो है एशिया कप में खेलेंगे। तो अब देखते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, क्योंकि यहाँ अब उनका जो फैसला है वो एशिया कप को देखते हुए किया जाएगा। हमारा चौथा टॉपिक है अगेन किंग बाबर आजम। मुग़ल आजम जो हैं हर जगह पे हर तरह से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, और इस बार उन्होंने एक और जो है बहुत अच्छा अवार्ड हासिल किया है। बहुत एक ऑनर की बात है उनके लिए कि उनका जो नाम है ऑल टाइम विजडन 11 में उनका नाम आ गया है, और ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि बाबर आजम का नाम जो विजडन ऑल टाइम प्लेइंग 11 में नाम आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके का वो प्लेयर है, मतलब कि जितना बोलो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। T20 में नंबर 1 1 साल से है, ODI में नंबर 1 है, उसके अलावा टेस्ट में नंबर 3 पर है। अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जॉय रूट ने परफॉर्म नहीं किया तो बाबर आजम नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन भी बन जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, तो बस बाबर आजम की क्या। और मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को बैटिंग करते हुए देखा है और हर किसी को परफॉर्म करते हुए देखा, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा, आज तक किसी को भी नहीं देखा। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत एजाज़ की बात है जिस तरीके का, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो होता था वो ये होता था कि कभी भी बैट्समैन जो है इतने अच्छे तरीके से बाहर नहीं आते थे, परफॉर्मेंस वगैरह रैंकिंग्स में नज़र नहीं आते थे इतने। तो अब जो है क्रिकेट जो बाबर आजम के आने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज हुई है वो कुछ नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, और बहुत अच्छा मतलब कि एक कंपटीशन जो है वो दुनिया को दे रहे हैं सिंगल हैंडेडली। नंबर 1 T20 बैट्समैन, नंबर 1 ODI बैट्समैन, और अब जो है वो कुछ ही महीनों के अंदर टेस्ट में भी नंबर 1 हो जाएंगे। तो ये बहुत एक एजाज़ की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट की बात है कि बाबर आजम जो है ऑल टाइम प्लेइंग 11 विजडन में जो है विजडन ऑल टाइम प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना चुके हैं। तो अब देखते हैं कि जिस तरीके से वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आगे भी उसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे और अपना नाम इस तरीके से रोशन करते रहेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दीजिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको जाके फॉलो और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।